सवाल है प्रोफेसर साहब आपका। हाँ, what is God? How can you define the identity of Ishwar, God? आई थिंक आई हैव डन इट इन इंग्लिश मैनी टाइम्स। अंग्रेजी में इतनी बार किया है, सामने हमारे मित्र, आपने कहा लेमैन को समझ में आया, हाँ। राइट। हमारे मित्र वो लेमैन है जिनको समझ में अगर थोड़ा बहुत आया तो मकसद पूरा होगा इस वीडियो का। Okay. जब आप किसी चीज़ में अकेले होते हैं, सिर्फ काला अगर है और सफ़ेद नहीं है, तो काले का कोई अर्थ होगा? हाँ। पोलैरिटी चाहिए ना। Compatibility. Without compare, दिन है तो रात है, रात है तो दिन बिल्कुल है। बिल्कुल, तभी है तभी का, आवाज़ होगा। हाँ, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख। तभी है का अस्तित्व है, वरना है का कुछ अर्थ नहीं है। है कुछ कहीं पे है लग नहीं सकता। तो दो का जो होना है वो संभव, उसका अनुभव ऐसा है कुछ कि एक पेपर चाहिए कुछ लिखने के लिए, वो पेपर जितना साफ होगा उतना साफ लिखावट समझ में आएगी। और ये पेपर सिर्फ अकेला इसलिए नहीं था क्योंकि अकेला जो मन है वो हमेशा कुछ स्वर पैदा कर ही लेता है मन में, जिसको हम कह सकते हैं ड्रीम, सपना। आते हैं जाते हैं, करेक्ट। दिन भर में हजारों सपने आते तो हैं। ये मन का नेचर है। मन मौलिक रूप से ये दर्शा रहा है कि जब वो शांत है तो उसमें कुछ ख्याल उत्पन्न होने ही होने हैं। ये उसका नेचर है, फंडामेंटल नेचर। वो इसलिए क्योंकि सिंगुलैरिटी अनस्टेबल सिचुएशन है, वो उसको डुअलिटी मांगता है। अनुभव होने अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि वो जो अकेला है, निराकार, उसको कुछ अनुभव करने के लिए कुछ चाहिए ना, दूसरा तत्व। तो ये जो चाहत है, यही वो तरंग है मन की जिसने कुछ दर्शाया। उसकी जो काबिलियत थी, जो दृश्य देख रहा था, वो अगर इंसान के रूप में है तो वो दृश्य इस तरह से देखेगा जैसे आपकी आंखें मुझे देख पा रही हैं। लेकिन अगर उसका कुछ और रूप है तो वो दृश्य ऐसे नहीं देखेगा, वो दृश्य उन तरंगों में ही देखेगा, या यूँ कहे देखेगा नहीं, महसूस करेगा, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा क्योंकि वो निराकार है। वो एक अनबायस्ड भगवान, एक अनबायस्ड निराकार नॉन मैटर स्थिति है जिसके ऊपर मैटर की उत्पत्ति हो रही है। बस ये उत्पत्ति अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, हर अलग फ्रीक्वेंसी की वजह से हर चीज़ का अलग शेप और फॉर्म है। पर जिन चीज़ों के ऊपर ये फ्रीक्वेंसी मूव हो रही है, जो वेव मूव हो रही है, वो चीज़, वो अंडरलाइंग लेयर है जिसके ऊपर छाप पड़ रही है मूवमेंट की। तो जो आपकी आत्मा है वो रेंज है आपकी छाप की, जो इस निराकार पे आप छोड़ रहे हैं। तो ये छाप महसूस हो रही है, ये इस निराकार को हो रही है, इस आत्मा को हो रही है। लेकिन किसकी? आपकी तरंगों की चलन की। आपकी आत्मा वो हिस्सा हुआ इन तरंगों का जो आपकी तरंगों की रेंज है। ऐसी कई सारी आत्माएं हुई, लेकिन वो जिस चीज़ को हम आत्मा बोल रहे हैं वो खुद ही निराकार है। उस निराकार के अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं है। वो सेगमेंटेशन आपकी वेव ने आपकी एक रेंज बनाई, 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ ही आप परसीव कर पाएंगे। उस रेंज को ही आत्मा के मान लीजिए। तो यहाँ पे जो परम आत्मा, सारी आत्माओं का मिश्रण जिस अंडरलाइंग लेयर पे है, वो अंडरलाइंग लेयर है ही नहीं, वो निराकार है। उसका बाइफर्केशन कैसे होगा? लेकिन उसके ऊपर वेव्स उत्पन्न हो रही हैं। ये पूरा सिनेरियो ब्रह्मांड का है, नॉन लोकल। एक्चुअली में कोई लोकल पोजीशन नहीं है, एक मेंटल सिमुलेशन है। दिमाग, मन की बनी हुई कहानी है और वही मन देख रहा है। उस कहानी की तरंगे ऐसे फॉर्मेट्स ले चुकी हैं कि ह्यूमन तैयार हो गया। अब वो ह्यूमन अपनी लिमिटेशंस की वजह से एक सर्टेन तरीके से इंटरफेस कर पा रहा है उस रियलिटी से, जिसमें हम मनुष्य की तरह एक दूसरे को देख पा रहे हैं। लेकिन निराकार के पास ये इंद्रियां नहीं है कुछ मदद करने की या श्राप देने की या कर्ज करने की, है ना। किसी का भला या बुरा करने की ये शक्तियाँ नहीं हैं। वो शक्तियाँ नहीं है इन्फर करने की, वो एज इट इज़ इन्फरेंस चल रहा है। इसको हम विटनेसिंग कह सकते हैं, अकर्ता भाव से दृष्टा होना कह सकते हैं इसको।
अकर्ता भाव से दृश्य देखा जा रहा है। ये है नेचुरल फ्लो। जहाँ पे ह्यूमन बीइंग स्ट्रगल ऐड करते हैं अपने जीवन में, वो इस नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट जा रहा है। क्योंकि नेचुरल फ्लो कह रहा है होने दो, पर हम उस तरंग को महसूस कर रहे हैं तो हम भी तो चलन महसूस करेंगे। जो हरकतें जीवन में हो रही हैं वो होंगी, क्योंकि ये तरंगे हैं, ये चलेंगी। ये नहीं कह रही है मैं बैठे रहो कुछ करो मत, परमात्मा करा रहा है। अब रुक गए तो फिर उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, अड़चन बन रहे हो उस फ्लो में। रुकना भी नहीं है। कुछ बात कैप्चर हो गई है, सारी शब्द समझ में ना आई हो तो वीडियो के माध्यम से बहुत